आज हम लोग हिंदी व्याकरण एवं लेखन भाग में संदेश लेखन पर चर्चा करेंगे। संदेश लेखन के बारे में जानेंगे और कैसे लिखा जाता है इस पर हम लोग लिखकर कुछ उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे जो कैसे लिखा जाए। आइए देखिए आपके सामने सैंपल के रूप में दिया गया है संदेश लेखन का स्वरूप कैसा हो, संदेश लेखन में क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, संदेश लेखन के लिए क्या-क्या आवश्यक तथ्य हैं, इन पर हम लोग एक बार प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जब भी हम संदेश लेखन की बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी समय सीमा बॉक्स बनाकर लिखना या गोले के अंदर लिखना ये जरूरी है। सबसे ऊपर में संदेश लिखना, दिनांक और समय भी लिखना होता है। उसके बाद यदि आप बात करें तो कम शब्दों में 30 से 40 शब्दों के बीच में इसे लिखना होता है। इसमें यदि दोहे, शायरी, श्लोक, कविता की आवश्यकता हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। संदेश रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश भी इसमें आवश्यक होता है। वर्तनी की अशुद्धियां ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो देखिए पहला जैसे हमने ये सैंपल दिया, इसमें क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेंटर में संदेश लिखना है, दिनांक जिस डेट को लिख रहे हैं, समय जिस समय लिख रहे हैं, प्रातः काल हो तो प्रातः लिख लीजिए, दोपहर, मध्याह्न लिख लीजिए, सायंकाल, रात्रि में जब लिख रहे हैं वो समय लिख लीजिए। संबोधन जिसको भी लिख रहे हैं, जिसके नाम से लिख रहे हैं वो संबोधन भी जरूर आप दें। संदेश लिखने का जो तरीका है, जिसमें आप शुभकामना संदेश लिखते हैं या पर्व त्योहार होगा उसके लिए आप संदेश लिखेंगे, या आप व्यक्तिगत किसी को बधाई देना चाहते हैं उसके लिए संदेश लिखेंगे, तो ये सब संदेश लिखने का तरीका है। अगर किसी का देहावसान हो जाए तो शोक संदेश लिखेंगे, सामाजिक कोई कार्यक्रम होगा उसका तो संदेश लिखेंगे। तो ये तो हम लोग लिखित में कर रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप के माध्यम से ये सब होता है, आप सभी जानते हैं। तो आपने प्रकार भी देख लिया, औपचारिक अनौपचारिक दोनों टाइप से ये संदेश लेखन हो सकता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से। अब सामान्य रूप से हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि शुभकामना संदेश में लिखना है। अब क्या हो रहा है, ये शुभकामना संदेश 15 अगस्त के अवसर पर हम कौन लिख रहा है, तो निगम पार्षद लिख रहा है। कहाँ का, दिल्ली का। दिल्ली में किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। कह रहे देश सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आओ प्रण लें कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी देशवासी भारत को स्वच्छ, उन्नत और समृद्धशाली बनाएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। तो बहुत अच्छा संदेश है, कम शब्दों में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को उन्होंने पहुंचा दिया। अगला बधाई संदेश है। बधाई संदेश में क्या है, 17 सितंबर साल जो भी आप लिख रहे हैं उसमें लिख सकते हैं, डेट कोई भी डाल सकते हैं। शाम 5 बजे की बात है। एक मित्र दूसरे मित्र के लिए लिख रहा है, कह रहे प्रिय मित्र, आज सुबह समाचार पत्र में आपके पिता को भारतीय सेना में सम्मान मिलने की सूचना पढ़कर मन अतीब प्रसन्न हुआ। मुझे गर्व है कि ऐसे पिता का बेटा मेरा मित्र है। इस अवसर पर मेरी ओर से बधाई स्वीकार करना। अब इन्होंने बधाई दिया, अमर है, और अपने मित्र को, नाम अमर की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, कोई भी लिखने वाला हो सकता है, और किसी और व्यक्ति को जिसको लिख रहे हैं वो भी कोई और, मतलब छात्र दूसरे छात्र को लिख सकते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र को लिख सकता है। इसी तरह शोक संदेश, मान लीजिए किसी के घर में किसी का देहावसान हो गया, आप उनको वो इन्वाइट करना चाहते हैं 13वीं के लिए, तो कह रहे हैं 8 जनवरी में किसी के घर में देहावसान हुआ, ये प्रेम प्रसाद यादव हैं, ये लिख रहे हैं, प्रातः 8 बजे लिखने के लिए बैठे। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे पूज्य नाना जी का देवलोक गमन 2 जनवरी, वर्ष नहीं लिखा है, वर्ष आप अपने हिसाब से दे सकते हो गया था। उनकी आत्मा की शांति के लिए 15 जनवरी को हवन और ब्रह्म भोज का आयोजन हमारे निवास स्थान पर किया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इसमें सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शोक संतप्त प्रेम प्रसाद यादव और समस्त परिवारजन। तो इस तरह के संदेश लेखन की ये प्रक्रिया है। कम शब्दों में, कम समय में आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले तो ये पैटर्न आप याद रखिए, जो सबसे पहले संदेश यहाँ लिखना है ये आवश्यक है। उसके बाद दिनांक, समय, संबोधन, संबोधन अर्थात जैसे यहाँ पर आपने देखा प्रिय मित्र है, संबोधन किया हुआ, यहाँ पर क्या है, मान्यवर, संबोधन किया हुआ, जिसको जो लिख रहा है ऐसे लिखा जाएगा। फिर विषय, दिनांक, समय, संबोधन, विषय, और लास्ट में आपका नाम आवश्यक आएगा, जिस रूप में आपका मित्र, आपका भाई या आपका स्नेही जो भी होता है उस दृष्टि से आप लिख सकते हैं। और बॉक्स बनाना जरूरी है। ये बॉक्स जो है ये आवश्यक रूप से बने, ये ध्यान रखना है, बॉक्स में लिखना होता है संदेश। तो इस तरह से प्रैक्टिस करें और ऐसे बहुत सारे संदेश आप लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, जिससे परीक्षा में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी।